हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस नोवेल ब्लीक हाउस की, जो कि 1852 से 1853 के बीच में सीरियल वाइज पब्लिश किया गया था और इसके राइटर चार्ल्स डिकिंस हैं। ये नोवेल सोशल नोवेल कहलाती है और इसी के साथ ये एक लीगल सिस्टम पर भी अटैक करती है, जो कि लंदन में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे थे और इनका कोई भी फ़ायदा इनके वारिस को नहीं मिल पा रहा था। नैरेटर की बात करें, इसका नैरेटर एक ओमनीसिएंट नैरेटर है, जबकि कहानी का कुछ हिस्सा इस नोवेल की प्रोटोगोनिस्ट एस्थर के द्वारा भी बताया जाता है। नोवेल को शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो थोड़ा आपको कैरेक्टर पर फोकस करना होगा। कहानी शुरू करते हैं इस नोवेल की प्रोटोगोनिस्ट एस्थर से। दोस्तों, एस्थर का जन्म लेडी डैडलोक से हुआ, लेकिन इसके जन्म के समय ही इस लेडी डैडलोक की सिस्टर मिस बारबेरी उसको अपने साथ लेकर चली गई थी और मिस बारबेरी ने ये झूठ बोला था इसकी मदर लेडी डैडलॉक को कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है, और इस तरह से मिस बारबेरी गुपचुप तरीके से एस्थर की परवरिश कर रही है, उसको बड़ा कर रही है। लेकिन ये हकीकत, ये रियलिटी एस्थर को भी नहीं पता, क्योंकि एस्थर को भी ये बताया जाता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है और वही उसकी ग्रैंड मदर है। यानी मिस बारबेरी अपने आप को एस्थर की ग्रैंड मदर बताती रहती है। लेकिन कुछ समय के बाद में मिस बारबेरी की डेथ हो जाती है, जिसकी मौत पर एस्थर पूरी तरह से मातम करती है। इसी बीच मिस्टर कैन आते हैं और वो एस्थर को सारी सच्चाई बता देते हैं कि मिस बारबेरी तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी मदर की सिस्टर थी, यानी तुम्हारी आंट थी। अब दोस्तों, ये हुआ कैसे कि इसको इसकी सिस्टर पाल रही हैं, ये सब कैसे मुमकिन हो सका, वो जानना ज़रूरी है। बात लेडी डैडलॉक की करते हैं। लेडी डैडलॉक फ़िलहाल सर लेकेस्टर डैडलॉक की वाइफ हैं, लेकिन इनकी वाइफ होने से पहले एक कैरेक्टर जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर है नोवेल के, नेमो, जिनको हम कैप्टन होडन के नाम से भी जानते हैं। ये नेमो की बिलाउड हुआ करती थी, उनसे प्यार किया करती थी और इसी नेमो से प्रेग्नेंट हो गई थी लेडी डैडलॉक और उसकी वजह से जन्म हुआ था एस्थर का। यानी हम यूं कह सकते हैं कि लेडी डैडलॉक बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हुई हैं और अनमैरिड होते हुए ही उन्होंने एस्थर को जन्म दिया था। इसी को देखते हुए मिस बारबेरी ने उनसे उस बच्चे को अपने साथ ले लिया था और ख़ुद ही उसकी परवरिश कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मिस बारबेरी हैं वो बहुत ही रिलीजियस वुमन थी, बहुत ही काइंड हार्टेड वुमन थी, तो उन्हें डर था इस बात का कि कहीं लेडी डैडलॉक इस इल्लीगल बच्ची को और इस नाजायज़ औलाद को कहीं नुकसान ना पहुंचाए, तो वो उसको यानी झूठ बोलकर ये कहकर ले गई कि उनकी बेटी तो मर गई है। तो ये इनकी पैदाइश से जुड़ा हुआ एक झूठ है, जिसको ना तो एस्थर को पता था कि उनकी मदर कौन है और ना ही लेडी डैडलॉक को ये पता रहता है कि उनकी बेटी जिंदा है या मर गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी एस्थर की पैदाइश की, जो कि बाद में जाकर क्लियर हो जाती है। अब मिस बारबेरी की डेथ हो जाती है, लेकिन इसके बाद में जो एस्थर हैं उनके गार्जियन बन जाते हैं मिस्टर जॉर्नडाइस। मिस्टर जॉर्नडाइस भी बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो पूरी तवज्जो के साथ में पूरी देखरेख से एस्थर की परवरिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिस्टर जॉर्नडाइस के पास एस्थर ही रहती है, बल्कि इसके अलावा उनके पास एडा किलियर और रिचर्ड भी रह रहे हैं। एडा किलियर और रिचर्ड ये दोनों आपस में दूर के कजिन्स हैं और यहाँ तक कि अब एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन इन दोनों के प्यार करने से मिस्टर जॉर्नडाइस पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको प्रॉब्लम है इस बात से कि जो रिचर्ड हैं वो कोई काम नहीं करते और बस वो एक उम्मीद ये रखते हैं कि जो केस चल रहा है वो एक न एक दिन इस केस को जीत जाएंगे। जबकि ये बात मिस्टर जॉर्नडाइस को परेशान करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह की केसेस में उलझे हुए देखा है और उन्हें ये उम्मीद है कि ये केस सोल्व होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो विल है, जो कि एक विरासत लिखी गई है, वो विरासत इतनी कंफ्यूज तरीके से लिखी गई है कि उसको सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो रिचर्ड जो है वो कोई काम करते नहीं है, कोई प्रोफेशन वो चुनते नहीं है और बाद में जॉर्नडाइस के कहने पर कई काम करना शुरू करते हैं जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। दूसरी ओर रिचर्ड और एडा की जो एक प्रेम कथा है वो बढ़ती जा रही है और बाद में दोनों आपस में जो उनकी इंगेजमेंट हो जाती है और उसका अनाउंसमेंट ये पब्लिकली कर देते हैं। दोस्तों एस्थर और एडा और रिचर्ड ये तीनों लोग मिसिस जैलबी के घर पर जाते हैं जहां पर इनको रात रुकना होता है। जब ये वहां पर रात रुक रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि मिस जैलबी के घर का जो माहौल है वो पूरी तरह से अशांति से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पूरी रात वहाँ पर शोर करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, जिससे ये तीनों लोग एडा, एस्थर और रिचर्ड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बाद में इनको पता चलता है जो मिसिस जैलबी हैं वो एक सोशल वर्कर हैं जो कि अफ्रीका में जो गरीब बच्चे हैं या जो दूसरे इस टाइप के जो बच्चे हैं उनकी देखरेख मिसिस जैलबी करती हैं। लेकिन यहाँ पर रुकने का फ़ायदा एस्थर को ये होता है कि मिसिस जैलबी की जो बड़ी बेटी कैडी होती है उससे एस्थर की फ्रेंडशिप हो जाती है। एक नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रुक का। क्रुक एक शॉपकीपर हैं जिनकी शॉप में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं। अब मिस्टर क्रुक ये बेचारे पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो ये किसी की मदद से, किसी की हेल्प से डॉक्यूमेंट्स उनको पढ़ाना चाहते हैं। इन्हीं की दुकान के पास में मिस फ्लाइट नाम की एक वुमन रहती हैं जो कि एक केस में खुद उलझी हुई हैं और उनके खिड़की के पास में कुछ परिंदे रहते हैं। परिंदों को रखती है, वो बोलती है कि जिस दिन भी वो अपने केस को जीत जाएगी वो उन परिंदों को आज़ाद कर देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिचर्ड भी एक प्रॉपर्टी के केस में फंसा हुआ है, मिस फ्लाइट भी एक केस में उलझी हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब कहानी को थोड़ी पास्ट में लेकर चलते हैं जहां से लेडी डेडलॉक नेमो के साथ रहा करती थी, यानी दोनों का अफेयर था। दोस्तों दोनों के अफेयर से एस्थर की पैदाइश हुई है, एस्थर का जन्म हुआ था और आगे चलकर ये होता है कि किसी बात पर जो नेमो और लेडी डेडलॉक है वो अलग हो जाते हैं, दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। और फिलहाल लेडी डेडलॉक सर लेकेस्टर की वाइफ हैं और सर लेकेस्टर एक बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत ही जेंटल और काइंड हार्टेड मैन है। इनके साथ में लेडी डेडलॉक रह रही हैं। सर लेकेस्टर के साथ में उनका एक वकील टलगिनहोर्न रहता है और जो एक केस की जो है पैरवी कर रहा है। केस है कि नेमो बाद में मारा जाता है और उसका रीज़न ये बताया जाता है कि नेमो अफीम की ओवरडोज लेकर, यानी बहुत ज़्यादा अफीम खाने की वजह से नेमो की डेथ हो गई है। तो इस बात की तहकीक और तफ्तीश कर रहे हैं वकील मिस्टर टुलगिनहोर्न। जब वो इस बात की तफ्तीश कर रहे थे तो एक दिन की बात है कि वकील टलगिनहोर्न एक लेटर के साथ में आते हैं जिसको लेडी डेडलॉक देखने के लिए बोलती है। जब लेडी डेडलॉक उसको देखती है तो वो फौरन पहचान लेती है कि ये जो हैंड राइटिंग है ये तो नेमो की है। नेमो दोस्तों ये एक बोलते हैं ना जो लो राइटर है, क्योंकि उस समय तो लिख कर देना पड़ता था, तो नेमो एक लो राइटर थे, यानी कानून लिखा करते थे। तो इनकी राइटिंग को फौरन देखकर लेडी डेडलॉक पहचान जाती हैं और ये एक्सप्रेशन जो लेडी डेडलॉक उस राइटिंग को पढ़ते समय उनके फेस पर थे उसको मिस्टर टगिनहोर्न जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो ये पता लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं जो लेडी डेडलॉक है उनका रिलेशन और उनका कनेक्शन नेमो से ज़रूर रहा होगा। अब बात लेडी डेडलॉक को ये पता चलती है कि नेमो की डेथ हो गई है। इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए लेडी डेडलॉक नेमो के एक फ्रेंड हैं जो कि बेचारा पूरी तरह से अनपढ़ है, एक अनाथ बच्चा है, तो जो के पास में अपने वेश को बदल कर जाती रहती हैं और लेडी डेडलॉक जो उसे बोलती हैं कि वो उसको पैसा देंगी, जो भी वो चाहेगा वो उसको दे देंगी, लेकिन जो को ये बताना होगा कि नेमो कैसे मरा है और फिलहाल उसकी कब्र कहाँ है, यानी नेमो को कहाँ दफनाया गया है। तो जो लेडी डेडलॉक को बता देता है जहाँ भी नेमो को दफनाया गया था। दूसरी ओर
लेडी डैडलॉक को ये भी एक फिक्र रहती है और ये भी एक डर सताता रहता है कि मिस्टर टगिनहोर्न उनकी जो एक रियलिटी है, उनकी जो सच्चाई है, वो पब्लिक को बता देंगे और वो उनके जो प्रेजेंट हस्बैंड हैं सर लेकेस्टर डैडलॉक, वो उनको उनकी रियलिटी बता देंगे। इसीलिए वो चाहती हैं कि मिस्टर टगिनहोर्न को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए वो अपनी जो एक उनकी मेड है, एक फ्रेंच मेड है लेडी डैडलॉक की, वो उनसे ये काम कराती हैं और वो अपनी फ्रेंच मेड से मिस्टर टर्गिनहोर्न का कत्ल करा देती हैं, उसका मर्डर करा देती हैं। इनके मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए सर लेकेस्टर बोलते हैं कि जो भी इस गुत्थी को सुलझाएगा, जो भी इस राज को फाश करेगा, हम उसको इनाम देंगे। तो एक डिटेक्टिव हैं, एक जासूस है मिस्टर बकेट, ये काम मिस्टर बकेट ले लेते हैं और वो इस केस की पूरी जासूसी करते हैं, इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मिस्टर बकेट जो है स्टेप बाय स्टेप इसके अंत की तरफ आ रहे थे और लेडी डैडलॉक को भी इस बारे में पता था कि मिस्टर बकेट एक न एक दिन उसकी सच्चाई का पता लगा लेंगे। लेडी डैडलॉक और एस्थर ये दोनों एक चर्च में मिलती है, जहां पर एस्थर लेडी डैडलॉक को देखकर ये पता लगाती है कि कहीं ना कहीं इन दोनों को देखने में एक सिमिलैरिटी नजर आती है। यानी लेडी डैडलॉक और एस्थर के जो फेस हैं या उनका जो हाव भाव है वो एक दूसरे को मैच कर जाता है। जबकि लेडी डैडलॉक को खुद ये नहीं पता होता कि उनकी बेटी जिंदा है और ना ही एस्थर को पता होता है कि उनकी मदर कौन है। लेकिन धीरे धीरे ये बात बढ़ती जाती है और जब लेडी डैडलॉक जो है परेशान रहने लगती है और उनको नेमो की डेथ के बारे में पता चल जाता है तो और परेशान लेडी डैडलॉक रहने लगी। तो अब एक दिन जो है लेडी डैडलॉक की और एस्थर की मुलाकात होती है, जहां पर सारी सच्चाई का पता चल जाता है। क्योंकि आपने जाना था पहले कि मिस्टर केन ने ये बता दिया था एस्थर को कि मिस बारबेरी उनकी जो है मदर की सिस्टर है, उनकी ग्रैंड मदर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एस्थर को भी लगता था कि उनकी मदर जिंदा होंगी। तो ये दोनों एक दूसरे को जानने लगती हैं, पहचान जाती हैं। एस्थर मिस्टर जोंडाइस के यहाँ पर रहते हुए चूंकि एडा और रिचर्ड का जो आपस में रिलेशन था वो सही चल रहा था और इसी रिलेशन की वजह से जो एडा है वो रिचर्ड से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और देखते ही देखते जो रिचर्ड हैं वो एक ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रिचर्ड की डेथ हो जाती है। तो हम देख रहे हैं जो केसेस हैं, जो एक लीगल सिस्टम है वो कितना बेकार है। यानी जो वारिस हैं वो बिना किसी फ़ायदे के ही दुनिया से जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी केस चलते जा रहे हैं। तो रिचर्ड की ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है इस हालत में कि एडा उससे प्रेग्नेंट थी। एस्थर भी यहाँ रहते हुए जो जॉर्नडाइस हैं जो कि उसके गार्जियन हैं, इनके बारे में एस्थर की रुचि है और जॉर्नडाइस की रुचि भी एस्थर में बहुत ज़्यादा है। जॉर्नडाइस एस्थर को प्रपोज करते हैं और इनके इस प्रपोजल को एस्थर एक्सेप्ट भी कर लेती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि एस्थर जॉर्नडाइस से पहले एक बहुत ही जो उनके लवर हैं, एक जेंटल पर्सन थे मिस्टर वुडकोर्ट। एस्थर इनसे प्यार किया करती थी, लव करती थी। मिस्टर वुडकोर्ट ये एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर हैं। तो मिस्टर वुडकोर्ट अब एस्थर को ऐसा लग रहा था कि उससे प्यार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एस्थर का जो फेस है और उसका जो एक खूबसूरती थी, उसकी जो ब्यूटी थी, वो अब वो बाकी नहीं रही। क्योंकि एस्थर को स्मॉल पॉक्स हो गए थे, उसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो इस बात को देखते हुए एस्थर जॉर्नडाइस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन बाद में मिस्टर वुडकोर्ट आते हैं और वो वही जो है गर्मजोशी से एस्थर से मिलते हैं जैसे कि वो पहले मिला करते थे। उनकी इस गर्मजोशी को देखकर और उनके इस प्यार को देखकर मिस्टर जॉर्नडाइस रास्ते से हट जाते हैं और वो इस तरह से इन दोनों की इंगेजमेंट करा देते हैं और जो भी कुछ मुमकिन मदद हो सकती है मिस्टर जॉर्नडाइस वुडकोर्ट की करते हैं। उनके काम में उनकी मदद करते हैं या उनको जो रहने सहने की व्यवस्था होगी उसमें भी वुडकोर्ट की और एस्थर की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं मिस्टर जॉर्नडाइस। तो ऐसे हम देखते हैं कि एस्थर और वुडकोर्ट दोनों सेटल हो गए हैं। रिचर्ड की डेथ हो जाती है और एडा उससे प्रेग्नेंट होती हैं और जबकि जो
मिस्टर टुल्गिनहोन है, उनका भी मर्डर हो जाता है। अब बात लेडी डेडलॉक की आती है दोस्तों, तो लेडी डेडलॉक जो है अपने मेंटली परेशान हो जाती है, एक तो नेमो की डेथ को लेकर और दूसरा वो मिस्टर बकेट की जासूसी को लेकर। वो ये नहीं चाहती कि सर लेकेस्टर डेडलॉक को उनकी सच्चाई का पता चले। हालांकि सर लेकेस्टर ये बाद में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो लेडी डेडलॉक को माफ़ कर देंगे, वो उसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस अनाउंसमेंट का लेडी डेडलॉक को नहीं पता चलता और वो घर छोड़कर भाग जाती है, इधर उधर भटकती रहती है। मिस्टर बकेट उसकी जासूसी करते हैं और दूसरे लोग भी उसको ढूंढते हैं, लेकिन पता चलता है कि रात की सर्दी की वजह से जो लेडी डेडलॉक हैं वो नेमो की कब्र के पास में मरी हुई पाई जाती हैं। रात की सर्दी ने उनको पूरी तरह से मार दिया था। तो हम देखते हैं कि लेडी डेडलॉक भी इसी तरह से मर जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नॉवल समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।